पहला बेंच पे पहला नंबर है। बताइए इसको कौन क्या कहेंगे? इसको बीच में मत बोल गधा, तुम बीच में मत बोलो उसको। तुम क्रस्ट भी बोला है तो अपने मन से नहीं बोला। इधर देखो बकलोल, नहीं पढ़े हो, घर चल जाओ। इस तरह से पढ़ोगे तो नहीं होगा रिजल्ट। आपको क्रस्ट मेंटल कोर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको लेयर में ही दिक्कत है, क्रस्ट है कि मेंटल है, फिर तब बिजनेस भी हो सकता है आपसे। लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं। गलत फहमी से हटा दीजिएगा कि लापरवाही में रहेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ पर ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, डार्विन का सिद्धांत लगेगा यहाँ पर। देखिए हम आपको प्लेट टेक्टोनिक बता दिए थे। पृथ्वी पर जितने हलचल होते हैं वो किसकी गति के कारण होता है? प्लेटों। प्लेट बहुत ही भारी होते हैं और बहुत ही मोटे होते हैं। प्लेटों की मोटाई जो होती है वो 100 किलोमीटर होती है। कितना? 100 किलोमीटर। आप जिस छत पर बैठे रहते हैं वो 5 इंच का ढलैया होता है। कितना का? 5 इंच। इतना मोटा छत का ढलैया होता है, इससे ज्यादा नहीं, 5 इंच। 2 फीट के ढलैया पे ब्रिज हो जाता है, जिसपे ट्रेन गुजर जाती है ना, ब्रिज वगैरह। 2 फीट के ढलैया पे क्या हो जाता है? ट्रेन चल जाती है, ऊपर से ब्रिज वगैरह जो ओवर ब्रिज चल जाता है। आई कितना फीट है? 100 किलोमीटर। कितना? तो हम जिस प्लेट पर खड़े हैं वो कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि क्रस्ट महज 1% ही हिस्सा है, तो ये बाहरी वाला भाग कितना किलोमीटर है? ये 100 किलोमीटर। ये काला वाला पट्टी 100 किलोमीटर। ये क्या है भाऊ? कोर। क्या है? कोर। कितना परसेंट? 16%। क्रस्ट कितना परसेंट? क्रस्ट 1%। 83 कौन बोला था? मेंटल कितना परसेंट? मेंटल 83। ये क्या बना रहे हैं हम? मेंटल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मेंटल। भूकंप वगैरह ज्वालामुखी कहां से निकलते हैं? मेंटल से निकलते हैं। क्रस्ट कितना परसेंट? 1%। क्रस्ट 1% आता है। आगे बढ़े, बताइए ये ब्लैक वाला हिस्सा तो क्रस्ट है, एडवर्ड स्वेस के हिसाब से। सियाल क्या है? सियाल। आधुनिक विचार के अनुसार क्रस्ट है। अच्छा, टेक्निकल नाम लिथोस्फीयर। टेक्निकली इसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। टेक्निकली लिथोस्फीयर कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? क्या कहेंगे? ले तो टेढ़ हो गया। छोड़ो यहां पर। देखिए ये अर्ध तरल अवस्था में है, इस वजह से ऊपर का भाग हल्का हल्का क्या करने लगता है? गति करने, हल्का सा गति करता है। कल समझा दिए थे ना। बताइए प्लेट कितने किलोमीटर? कितने किलोमीटर? बड़े प्लेटों की संख्या? हाँ 7। छोटे प्लेटों की संख्या? छोटे प्लेट 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। प्लेट टेक्टोनिक का किसने सिद्धांत दिया? हैरी हैस। टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत टेक्टोनिक प्लेट, इसका मैप देखिए। टेक्टोनिक प्लेट का मैप, कहां कहां कौन कौन से प्लेट हैं, कहां कहां से कौन से प्लेट हैं। जैसे अलग अलग जगहों पे प्लेट है। एक प्लेट की मोटाई कितनी है? एक प्लेट की मोटाई 100 किलोमीटर होती है। और यही प्लेट जब गति करते हैं तो क्या होने लगता है? हलचल आने लगता है, भूकंप, हलचल इत्यादि होने लगता है। सर आगे बढ़े। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया? हैरी हैस ने दिया था। प्लेट की मोटाई, एक प्लेट की मोटाई 100 किलोमीटर है।
प्लेटों की गति के कारण क्या उत्पन्न होता है? प्लेटों की गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप जो भी होता है वो सब किसके गति के कारण होता है? प्लेटों के गति का। अब प्लेट की भी गति अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, ध्यान से समझिएगा इसको। कहा गया जी प्लेट भाई? हाँ देखिए ये पूरा विश्व है, इसमें ये जो जगह जगह देख रहे हैं आप, ये क्या चीज है? प्लेट है। क्या है? प्लेट। अब जैसे ये अफ्रीकन प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है? अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट पर ये वाला हिस्सा है, ये अफ्रीकन प्लेट हो गया, इतना बड़ा हो गया अफ्रीकन प्लेट। इस अफ्रीकन प्लेट पर ही अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो समुंदर भी है। अफ्रीकन प्लेट पे भी क्या है? समुंदर। अब समुंदर का मतलब ये नहीं कि वो मेंटल तक है, समुंदर मेंटल तक नहीं है। रीजन क्या है समझिए, एक प्लेट की मोटाई कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। तो जब आपको मेंटल पर जाना है तो कितना खोदना पड़ेगा? 100, तभी आप जाएंगे कहां पर? समुंदर मैक्सिमम 11 किलोमीटर गहरा है। मरियाना बीच 11,022 मीटर, 11,022 मीटर, तो 11 किलोमीटर। तो अधिकतम गहराई कितना है? 11 किलोमीटर। ये है कितना? तो प्लेटवा है कितना? 100। तो प्लेट के ऊपर ही क्या रह जाएगा? समुद्र। प्लेट के ऊपर ही क्या रह जाएगा? समुद्र। क्योंकि प्लेट की मोटाई कितनी है? कितनी किलोमीटर? और समुद्र मैक्सिमम कितना गहरा है? तो मैक्सिमम गहरा है 11 किलोमीटर, मैक्सिमम गहरा। तो ये मान के चलिए इतना दूर तक ये प्रशांत महासागर है। ये क्या है? प्रशांत। पृथ्वी गोल है ना जी? हाँ ठीक है, जियोड है, बट ऐसे कहने के लिए हम भले मतलब नॉर्मल भाषा में हम क्या कह सकते हैं? गोल है तो क्या चीज? जियोड। तो ये महासागर कौन हो गया? तो क्या प्रशांत महासागर पूरे मेंटल तक गया है? अब मेंटल तक जाएगा तो धुआं बना के उड़ा देगा वो, क्योंकि मेंटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मैग्मा है। क्या है? मैग्मा। तो जहां तहां थोड़ा थोड़ा धंस गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा प्लेट धंस गया। ठीक है, अब यहां से यहाँ जमीन हो गई, मान के चलिए अफ्रीकन प्लेट हो गया, यहाँ पे एक दूसरा सागर हो गया। तो पृथ्वी पर ही क्या है सब? बाहर में सागर है सब। तो सागर की गहराई पूरे मेंटल तक नहीं है, वो क्रस्ट के ही ऊपर के हिस्सा में सागर की गहराई है, वो मेंटल तक नहीं जाता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो आप बताइए, क्या अफ्रीकन प्लेट पर महासागर संभव है? क्या किसी प्लेट पर सागर महासागर संभव है? इजीली संभव है, क्योंकि प्लेट की तो मोटाई कितना है? 100, और 100 किलोमीटर में से समुद्र 11, तो क्या वो धंस जाएगा? तो ये है कौन सा प्लेट है? अफ्रीकन प्लेट। कौन प्लेट? अफ्रीकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट। आगे बढ़े, अफ्रीकन प्लेट। और ये वाला जो प्लेट है ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। कौन है? साउथ अमेरिकन प्लेट। ये कौन प्लेट है? साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये प्लेट हो गया साउथ अमेरिकन प्लेट। अब समस्या समझिए, ये साउथ अमेरिकन प्लेट इधर की ओर मूव कर रहा है। किधर की ओर मूव कर रहा है? इस साइड। कोई प्लेट किधर की ओर मूव करेगा यह इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके नीचे जो मैग्मा है किस साइड का खिसका है। क्योंकि आदमी जाके चल किस पे रहा है? मेंटल पे। मेंटल में क्या भरा हुआ है? मैग्मा। मैग्मा अगर निकलेगा तो क्या होगा? खिसक जाएगा इधर। जैसे हम अपने पेट पर कुछ भी करेंगे तो धंसता नहीं है, इधर उधर जाता है। क्या होता है? इधर उधर जाता है। समझ में आ गया? धंसेगा तो नहीं यहाँ पे। तो उसी तरह मेंटल भी है। तो ये बताइए दक्षिण अमेरिकन प्लेट किस साइड जा रहा है? पश्चिम साइड। और वही अगर आप अफ्रीकन प्लेट की बात करेंगे तो किस साइड जा रहा है? इस साइड में जा रहा है, पूरब साइड में जा रहा है। अब ये बताओ बाबू, अगर दो प्लेट अगर दोनों दूर जा रहे हैं तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो गड़बड़ बात है, दरार बन जाएगा। नहीं बन जाएगा दरार? अब अगर दरार बन गया तो अब तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जरा सोचिए इस ससुरा, जब दरार बनेगा, यहाँ पर दरार बन जाएगा तो खाली थोड़े है। ये बताओ, आदमी नीचे गिरेगा कि नीचे का मैग्मा बाहर आएगा? कितने लोग कहता है नीचे से मैग्मा बाहर आएगा, और कितना आदमी कहता है ऊपर के सामान नीचे जल जाएगा? हाँ, डिपेंड करता है कि इधर का प्रेशर ज्यादा। ये बताओ मेंटल जो है वो कितना परसेंट है? कितना परसेंट?
सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग मेंटल, सबसे ज्यादा प्रेशर मेंटल, कितना परसेंट है? 83%। ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा कि ये 1% वाला? तुम बकलोल कौन ज्यादा लगाएगा? बकलोलवा से पूछ रहा है, तुम भी बकलोले है, अभी जिससे क्वेश्चन पूछे थे ज्यादा प्रेशर कौन लगाएगा? 83% वाला। आगे बढ़े, सब बकलोले है सब बेंचवा पे, एक को पूछ रहे थे तीनों जवाब दे रहा है, ठीक है जगह बैठा है वो। हाँ, कहां से खोज लेता है तुम? हाँ, पढ़ो लोग पढ़ो, अपने से बाल काटे हो। तुम लोग कौन चीज देख रही हो? निकल लिया है। आगे देखिए, तो अंदर का मैग्मा क्या हो जाएगा? बाहर निकल। ये तो भैया बवाल हो गया यहाँ तो। इस समुद्रवा के बीचवा में से क्या निकलेगा? मैग्मा। मैग्मा धधकता हुआ एकदम रहता है, टेम्परेचर उसका सोचा 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है, पूरा धधकता हुआ कहाँ आएगा? समुद्र। अच्छा, फाड़ के बाहर नहीं आ पाएगा, जानते हैं क्यों? समुद्र का प्रेशर इतना तगड़ा है जिसका कोई, समुद्र का प्रेशर अंदाजा लगा ली ना। आप अपने ऊपर एक बाल्टी पानी रखिए, ठीक है, जैसे समुद्र है, तो आप अपने ऊपर एक बाल्टी पानी रखिए, कितना भारी होता है? और सोचिए कोई समुद्र के नीचे गया है, तो पूरा समुद्र तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगा रहा, बट एटलीस्ट जो पानी इसके ऊपर है वो तो प्रेशर लगाएगा ना। पूरा समुद्र उसके ऊपर नहीं लगा पाएगा, बट जो ऊपर वाला वो तो दाबेगा ना। इतनी सा एक बाल्टी पानी अपने ऊपर रखिए, आपको पता चल जाएगा वो 11 किलोमीटर इतना ऊंचा समुद्र दाबेगा तो हड्डी गुड्डी तोड़ देगा, आप नहीं रह पाएगा। उसके लिए आपका ब्लड प्रेशर 120 नहीं, कम से कम 600 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 600। तब वो अंदर से प्रेशर मारेगा ना, तो बाहर वाला क्या होगा? न्यूट्रल हो पाएगा। अच्छा, 600 मार रहा है, और अगर आप कहीं बाहर निकले तब तो बाहर का प्रेशर खत्म, मारेगा 600 में, तो ऐसे इस दिल के टुकड़े 1000 कोई प्रशांत में गिरा तो कोई चिथड़ा उड़ा देगा इसका। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम लोग बैलेंस है भाई, अपने हिसाब से वहां जाने की कोशिश नहीं करना है भाई। 600 प्रेशर पे समझ रहे हैं क्या हाल करेगा? 900 सब फाड़ देगा, यहाँ पे आंखिया में से खून फेंकेगा। उतना तेज प्रेशर मारेगा तो नाक में से क्या आने लगेगा? खून आने लगता है। गर्मी के दिन में प्रेशर मार देता है, देखिए ना, गर्मी के दिन में हवाएं गर्म हो जाती है। हवाएं क्या हो जाती है? गर्म हो, तो हमारे अगल बगल की हवाएं गर्म होकर उठ जाती है, तो यहाँ हवाओं की कमी हो जाती है। तो प्रेशर जो इधर से मारना तो मारने बंद कर दिया, पिछवा से हॉट करता है, मार देता है, तो कभी कभी क्या आ जाता है? ब्लड आ जाता है। यहाँ तो प्रेशर बहुत भयानक रहेगा। और क्या ये मैग्मा बहुत ऊपर आ पाएगा? दूसरा एक और रीजन है, मैग्मा बहुत गाढ़ा होता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा अवस्था मतलब धातु को गर्म करके पिघला दीजिएगा तो क्या हो जाता है? प्लाज्मा। तो बाहर तो आ नहीं पाएगा, प्लाज्मा यहीं रह जाएगा। जब यहीं रह जाएगा तो फिर इसके अंदर खूब ज्यादा क्या जमा हो जाता है? मैग्मा। क्या हो जाता है? मैग्मा। अब मैग्मा ही ठंडा होकर चट्टान बनता है। क्या बनता है? जिसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। और इसी आग्नेय चट्टान से बनता है ग्रेनाइट, और उसी ग्रेनाइट को गिट्टी ले आके छत का ढलैया किया जाता है। तो जो छतवा पे बैठे हैं ना, ढलैया कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भूकंप से निकला हुआ मैग्मा। तो जहां से भी आया है वहां बहुत साल पहले क्या आया था? भूकंप। करोड़ों साल पहले वहां क्या था? ज्वालामुखी था। क्या था? ज्वालामुखी। और वहां से क्या निकला था? मैग्मा। और वही मैग्मा ठंडा होकर क्या बना? आग्नेय चट्टान। अब वही आग्नेय चट्टान ग्रे कलर का होता है, ग्रेनाइट कलर। और उसी ग्रेनाइट से आपका छत का क्या होता है? ढलैया। वो तो बड़का बड़का चट्टान होता है, इसको फैक्ट्री में ले जाके क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, और तोड़ के उसमें कोना कोनी निकाला जाता है ताकि मसाला को अच्छे से पकड़ सके। और गोल गोल डाल दीजिएगा तो तुम्हें पकड़ेगा। तो उसको तूर तर के क्या करता है? कोना निकालता है उसको। तो बताइए, इसमें ग्रेनाइट की कमी होगी, तो यहां से लेके यहां तक पूरा लाइन से क्या भरा हुआ है? मैग्मा। पूरा मैग्मा। और ये हमेशा से, अच्छा एक चीज और समझिए, ये अचानक तो फट नहीं जाता है, धीरे 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 होता है। धीरे धीरे होता है कि नहीं होता है? तो धीरे धीरे ये बाहर आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर प्लेट अलग होके पानी अंदर आ गया, पनिया घुस ही नहीं पाएगा ना, अंदर में जगह रहना चाहिए जाने के लिए, तब ना पानी जाएगा। पनिया जाएगा, धधकने लगेगा वहां पे, अब भाप बनकर